आज मैं बच्चों का ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने जा रहा हूँ। तो देखिए बच्चे गूगल मीट में यहाँ पे जॉइन हो गए हैं और ऑटोमेटिक जॉइन हो रहे हैं। अब मैं यहाँ से गूगल फॉर्म की मदद से मैं एग्ज़ाम लूँगा और जो लिंक है गूगल फॉर्म की जो लिंक है वो मैं यहीं पे गूगल मीट में आपको प्रोवाइड करूँगा सो दैट बच्चे जो है वो एग्ज़ाम्स ऑनलाइन अटेंड कर पाए। जैसे कि आपने देखा अभी बच्चे लोग जॉइन हो गए हैं। सर मैं तो सफारी एंड लाइक उसमें तो एक ही अकाउंट लॉगिन हो सकता है एंड लाइक मेरा एप्पल आईडी में जो अकाउंट है वही है होगा लॉगिन। अच्छा ठीक है, आप गूगल फॉर्म को खोल के देखिए, खाली जी सूट से लॉगिन होना चाहिए बस। गूगल फॉर्म में आपको पूछेगा कि किससे लॉगिन होना है, ठीक है। तो आपका क्लासरूम में आपको क्लासरूम में भी पोस्ट होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जी सूट आईडी ले लेगा। अगर नहीं लेता है तो जाके आप जी सूट आईडी को दीजिएगा, ठीक है। कृतिका मोदी क्या पूछ रही है, सर I tried but I was not able to log with the G Suite ID in the Google Chrome. So what to do? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आप अभी क्या करेंगे, आपका तो ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में लॉगिन है ना, गूगल क्लासरूम। तो जैसे ही आपका गूगल क्लासरूम में भी आपको लिंक मिलेगा, ठीक है, तो उसमें आपका गूगल क्लास में लिंक मिलते ही आप उस पर टैप कीजिएगा तो वो आपका ऑटोमेटिक स्विच कर लेगा आपका जी सूट आईडी में, ठीक है। अगर इनकेस नहीं होता है तो जी सूट आईडी को आपको देना होगा, ठीक है। तो प्रोसेस कीजिएगा, आपका गूगल क्लासरूम में भी क्वेश्चन पेपर ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा। तो बिफोर दैट मैं यहाँ पे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो बिफोर दैट मैं चैट रूम में आपका देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अभी आपको देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस बार आपका क्वेश्चन जो है वो काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है और आपको पेन पेपर में लिखना है, मतलब पेन पेपर में रफ वर्क करना है और उसका आंसर डायरेक्ट आपको जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको देना है, जिसमें जैसे आपका बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी बेस्ड में है। और तो जो भी आपने रफ वर्क में करेंगे उसको आप गूगल क्लासरूम में आप अटैचमेंट करके भी भेज सकते हैं, और अदरवाइज मेरा ऑलरेडी जो नंबर है, जो आपका व्हाट्सएप नंबर है, उसमें भी आप ग्रुप में नहीं देना है, इंडिविजुअली देना है, ठीक है। इंडिविजुअल आप पोस्ट करेंगे तो बेटर होगा कि आप गूगल क्लासरूम में भी अपलोड करके फोटो क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गूगल क्लासरूम में रहने से अच्छा रहेगा, ठीक है। वहां से भी मैं वेरीफाई कर दूंगी, आफ्टर ऑल सब गूगल क्लासरूम में ही हो रहा है। मैंने कोशिश किया काफी इजी पेपर देने का, टाइमर सेट किया है। बैक बटन का यूज मत कीजिएगा, बीच फॉर्म में आएगा उसको क्लिक कीजिएगा, बट डिवाइस का बैक बटन मत क्लिक कीजिएगा। फॉर्म का जो बैक बटन होगा उसी को यूज कर सकते हैं, नहीं करना, अदरवाइज वो पेपर रिफ्रेश हो जाएगा और का टाइम लॉस हो जाएगा। तो रिफ्रेश हो जाने से भी आपको टेंशन नहीं लेना, आप फटाफट उसको री अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो जितना टाइम आपका पास बचता है। और 12:30 से पहले पहले आपको सबमिट करना है। 12:30 तक वैलिड टाइम है, जैसे 12:31 होता है, 31 होते ही आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो चलिए मैं आपको लिंक देने जा रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपका गूगल क्लासरूम में भी थोड़ी देर में पोस्ट हो जाएगा, लेकिन बिफोर दैट आप थोड़ा इसको रेडी कर लीजिए। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चेक द चैट रूम, हियर इज द लिंक, ठीक है। तो जैसे ही मैंने दे दिया, लीजिए आप इसको कॉपी कीजिए या टैप कीजिए। देखिए आपका फोन को डू नॉट डिस्टर्ब में रख लो, सब कोई अपना अपना फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में रख लो जो फोन यूज कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू, डिड यू गेट द लिंक? अदरवाइज इट विल within a short period it will also post in the in your classroom in case if you miss the link। तो आपका मिल जाएगा, आपका 11 बजे आपका पोस्ट होगा क्लास इसमें आपका गूगल क्लासरूम में। पेज इज द गूगल फॉर्म ओपन, ऑल ऑफ यू सबका पेज ओपन हो गया? प्लीज कंफर्म मी किस किस का नहीं हुआ। एंश्योर दैट इट्स लॉक्ड विद योर जी सूट आईडी, जीमेल से नहीं खुलेगा ये फॉर्म। हाँ स्टार्ट कर दो आप लोग, अपना एग्जाम स्टार्ट कर दीजिए। आपका फॉर्म मिलने का मतलब है टाइम स्टार्ट हो गया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे लोग, मेरे सारे बच्चे लॉग इन हो गए हैं और वे सारे एग्जाम अटेंड कर रहे हैं जो मैंने गूगल फॉर्म में दी है। और मैंने चैट रूम में इस टाइप से आपका लिंक प्रोवाइड कर दिया है। ये जो आप लिंक देख रहे हैं ये आपका बच्चों को लिंक मिल गया है और बच्चे अभी एग्जाम, तो यहाँ मैंने जो लिंक प्रोवाइड किया ये लिंक उन्हीं को खुलेगा जिनका जो जी सूट आईडी से लॉग इन किए हैं। ये भी हमारे बच्चे हैं, सबको जी सूट आईडी इशू किया हुआ है। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आपका गूगल क्लासरूम में भी मैंने लिंक को अवेलेबल करा दिया है। तो जितने भी मेरे 15 स्टूडेंट्स हैं वो सारे बच्चे जो है उनको ये पेपर आपको मिल गया है गूगल क्लासरूम के थ्रू।
और इनकेस अगर कुछ भी उनको अगर वो रिस्पॉन्स करना चाहते हैं तो वो गूगल क्लासरूम में ही वो अपना रिप्लाई दे सकते हैं। अगर उसमें किसी टाइप का कोई भी आंसर स्क्रिप्ट को अपलोड करना है तो जो इन 15 स्टूडेंट्स को मैंने क्वेश्चन पेपर इशू किया है वो अपना आंसर इसी गूगल क्लासरूम के माध्यम से भी अपलोड कर सकते हैं। हालांकि गूगल फॉर्म में अपलोड करेंगे, इनकेस कुछ एडिशनल जो आपने पेन पेपर में उन्होंने रिपोर्ट किया है, मैंने उनको ये भी डिमांड किया है कि वो अपने रिपोर्ट भी अपने गूगल क्लासरूम में आपको अपलोड करें। तो देखते हैं क्या करते हैं बच्चे। लाइव जो ऑनलाइन एग्जाम्स है उससे रिलेटेड है, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी कैसे करके हम ऑनलाइन एग्जाम्स को कंडक्ट करते हैं। तो जो मैंने आपका यहाँ पे जो लिंक प्रोवाइड किया है वो मैंने गूगल फॉर्म का लिंक को प्रोवाइड किया है। तो ये है मेरा जो पेपर है, ये मैं इस टाइप से सेटिंग किया हूँ और इस टाइप से मैंने बच्चे का डिटेल्स लिया हूँ और यहाँ पे मैंने MCQ टाइप का क्वेश्चंस भी सेट किए हैं और साथ में मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन सेट किया हूँ जिसमें आपका मल्टीपल आंसर्स है, तो बच्चे इसमें से करेक्ट आंसर सेट करते हैं, तो मोर देन वन आंसर इसमें सेट किया हुआ है। और इस टाइप के जो रेडियो बटन होती है इसमें बच्चे ओनली सिंगल आंसर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में आप मल्टीपल आंसर्स हैं तो बच्चे जो करेक्ट आंसर है उसमें आपको क्लिक करेंगे। तो उसके बाद मेरा दूसरा क्वेश्चन का टाइप है, इस टाइप का आपका कुछ प्रोग्रामिंग दे दिया गया है, इसमें बच्चे मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे रिपोर्ट में और उसके बाद जो भी सही आंसर है उसको क्लिक करेंगे। फिर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें बच्चों को बताया जा रहा है कि इस क्वेरी का तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चंस के हिसाब से इस बच्चे आंसर लिखेंगे। ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर मैंने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी बनाए हैं, तो जिसमें आपको इसको पढ़ने के बाद उसको सिंगल या शॉर्ट आंसर्स इसमें लिखने होते हैं। यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स बच्चे लिखेंगे और उसके बाद फिर मैंने कुछ प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सेट किया है, जिसमें इसमें पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को करने इसका आउटपुट को फाइंड आउट करना है और उसके बाद जो आउटपुट होगी वो यहाँ पे आंसर शॉर्ट आंसर्स में लिखेंगे बच्चे। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें भी इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया प्रोग्रामिंग रिलेटेड और फिर उसके बाद बच्चे इसको रीराइट करेंगे यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंगली जितने नंबर ऑफ लाइंस चाहिए, शॉर्ट आंसर्स में क्या होते हैं मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर शॉर्ट आंसर है तो इसमें ओनली वन सिंगल लाइन में आंसर देना होता है, लेकिन अगर आपके मान लीजिए कि मल्टीपल लाइंस चाहिए तो उसके लिए लॉन्ग आंसर जो है वो उसको सेट करना होता है। तो इसमें आपको मल्टीपल लाइन्स आपको प्रोवाइड की जाती है गूगल में और उसके बाद बच्चे जो है उसको अटेम्प्ट करते हैं। फिर आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, तो इस पर भी शॉर्ट आंसर लिखा जाएगा और इसके बाद कुछ प्रोग्रामिंग का कोडिंग दिया गया और इसमें से बच्चे इसमें से एरर ढूंढेंगे और जो जिस लाइन में आपका एरर है उस लाइन का नंबर को यहाँ पे लिखेंगे और मैंने क्वेश्चन में पूछा गया लाइन नंबर एंड रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो लाइन में जो भी एरर है, जिस भी लाइन में एरर है उसको वापस से बच्चे यहाँ पे लिखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसका मार्क्स सेट किया हुआ है। तो जनरली इसमें मैंने 4 एरर सेट किया हुआ है, अगर बच्चे सही आंसर लिखते हैं तो उसको अकॉर्डिंगली देंगे। तो इसमें मैंने 2 मार्क्स का सेट किया है, तो जितने एरर 4 आउट ऑफ 4 जितने भी सही आंसर होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम मार्क्स देंगे जब हम इसका इवैल्यूएशन करेंगे। कुछ इस टाइप का क्वेश्चंस है जिसमें आपका माइंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया और उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, इसमें 5 क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, एक एक करके आप देखिए यहाँ पे आपका 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इस टाइप से आपको 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसमें मैंने 5 पॉइंट्स दिए हैं, तो हर क्वेश्चन का एक एक आंसर करते हैं और वो अकॉर्डिंगली उसमें लॉन्ग आंसर में इसमें आपका आंसर को वो अटेम्प्ट करेंगे। तो जैसे ही बच्चे सबमिट कर देते हैं, पेपर को सबमिट कर देते हैं, जैसे ही बच्चे पेपर सबमिट करेंगे फिर मैं रिस्पॉन्स में चला जाऊंगा और यहाँ पे हम देख पाएंगे कि किन बच्चों ने पेपर को सबमिट किया है। तो यहाँ पे आपका बच्चों का रिस्पॉन्स हम देख पाएंगे और साथ में हम इसी का मैंने एक स्प्रेडशीट तैयार कर लिया। इसमें क्लिक करके जो आप देख रहे हैं एक्सेल का जो आइकन दिख रही है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो इसका एक नया शीट आपको क्रिएट कर दिया जाता है और उसके बाद डायरेक्टली ये स्विच कर जाता है आपका एक्सेल शीट और ये एक्सेल शीट जो है आपका गूगल ड्राइव में सेव रहते हैं। तो अभी आप देखिए इस टाइप से आपका एक्सेल शीट ओपन हो गया। तो जितने भी बच्चे सबमिट करेंगे उनका यहाँ पे टाइम स्टैम्प के साथ कब सबमिट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका डिटेल्स उसका आता जाएगा। तो यहाँ पे उनका मार्क्स भी रहेगा, तो मुझे काफ़ी इजी हो जाएगा उनका मार्क्स को कलेक्ट करना और उसके बाद इसका रिपोर्ट भी बनाने में काफ़ी इजी रहेगा। तो तुरंत का तुरंत मैं रिपोर्ट भी बना सकता हूँ
आफ्टर मैनुअल चेकिंग। और जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे क्लास रूम में भी पोस्ट कर रखी है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक एड ऑन इंस्टॉल करके रखा हुआ है, एड ऑन गूगल क्रोम में, जिसमें मैंने इस फॉर्म में मैंने टाइमर सेट कर रखी है जिसका नाम है फॉर्म लिमिटर। तो ये फॉर्म लिमिटर मैंने टाइम सेट करके रखे हैं, और जैसे टाइम एक्सपायर हो जाते हैं उसके बाद बच्चे जो है वो जो अपना पेपर है उसको सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे टिल्ट लेआउट को सिलेक्ट कर लिया है। तो मेरे जितने भी 15 स्टूडेंट्स हैं वो मेरे यहाँ पे प्रेजेंट लॉगिन कर रहे हैं। और अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ तो ये आपका 30 स्टूडेंट्स को एट प्रेजेंट दिखाएंगे। मेरे फिलहाल 15 स्टूडेंट्स हैं, मैं स्टूडेंट्स को एक साथ में देख पा रहा हूँ। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे बच्चों का एग्जाम्स ऑलमोस्ट टाइम कंप्लीट होने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ओनली 5 minutes left, so please complete your paper। जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। दोज हु हैव सबमिट, किसने सबमिट किया, भी किसी का भी रिस्पांस नहीं आया अभी तक। सो प्लीज चेक, ओनली 5 minutes left, सबको जल्दी से जल्दी सबमिट। डन। हाँ ओके, 12:30 से पहले पहले आप लोग सबमिट करने के। अच्छा मैं चेक करता हूँ, रुकिए। अपडेट आ गया, इसिता का मिला है, कृतिका का मिल गया है, मंजुना का मिला है, ध्रुव का मिल गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम मैनुअल चेक करेंगे। ओनली 1 minute लेफ्ट टू सबमिट योर पेपर। जितना भी आपने किया है कंप्लीट करके सबमिट कर दो। तो आप देख रहे हैं कि बच्चे सब सबमिट कर रहे हैं पेपर। नाउ योर टाइम इज ओवर, इट्स ऑलरेडी 12:31। दोज हु आर नॉट सबमिट प्लीज टेल मी। I got all the answer here. Thank you all of you. And after the manual evaluation, I'll give you the marks. ठीक है, आफ्टर मैनुअल चेकिंग। तो अभी बच्चे लोग सबने सबमिट कर दिया है और बच्चे यहाँ से क्लास से निकल जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि सभी बच्चे ने पेपर सबमिट कर दिया है। तो मिलते हैं आफ्टर चेकिंग पेपर। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उस ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के बाद हम यहाँ इस पेपर को, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हमने गूगल फॉर्म में कंडक्ट की थी, उसको हम इसमें चेक करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, बच्चों का असेसमेंट करेंगे। तो उसके के लिए हमने 2 स्क्रीन लिया है। जो मेरे लेफ़्ट साइड का जो स्क्रीन देख रहे हैं ये मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन है, और जो मेरे राइट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा मोबाइल का स्क्रीन है। तो जैसे कि हमारे 15 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किए थे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में, जो आपको यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन में दिख रही है, और 15 स्टूडेंट्स आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन में। तो सेम इंटरफेस है। आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स आप मोबाइल में भी कंडक्ट कर सकते हैं, आप कंप्यूटर से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो रिस्पांस टैब में आपको क्लिक करना होगा, और करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों का इंडिविजुअल पेपर को चेक करने के लिए हम इंडिविजुअल जो टैब है इसमें हम क्लिक करेंगे। मोबाइल में भी आपका इंडिविजुअल टैब में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने टैप किया तो आपके सामने कुछ इस टाइप का गूगल फॉर्म ओपन हो जाती है जो बच्चे ने अटेम्प्ट किया है। सेम आपका मोबाइल में भी सेम इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब हम इस पेपर को चेक करेंगे, साइमल्टेनियसली हम दोनों में देखेंगे। तो बहुत ही कम समय में आप इसको चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट सभी बच्चों का पेपर मैंने चेक कर लिया है, और अभी ये लास्ट पेपर है जिसके लिए मैं स्क्रीन रिकॉर्ड, लाइव रिकॉर्ड आप लोग के लिए बना के लाया हूँ। बहुत ही कम समय में मैंने टोटल जो पेपर जो है वो लेस देन 1 आवर में मैंने 15 बच्चों को चेक 40 to 45 मिनट्स में ये सारे पेपर्स मैंने चेक कर रहा हूँ 40 to 45 मिनट्स में। और यहाँ पे मैं जो चेक कर रहा हूँ ये ऐसा है, आप मैनुअल चेक भी कर सकते हैं। ये मैं जो है मैनुअल चेकिंग ऑप्शन रखा था जिससे बच्चे को मैं सही ग्रेडिंग कर सकूँ और इवैल्यूएशन भी सही हो, इसके लिए मैंने इसको मैनुअल चेकिंग रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन हम कंप्यूटर स्क्रीन में दिखा रहे हैं एमसीक्यू बेस। सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल में भी आपका एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है जो बच्चे ने इसमें अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ऑटो ग्रेडिंग किया जाता है।
तो यहाँ पे जो आंसर होता है वो प्रीसेट आंसर होता है, तो इसके साथ वो सिस्टम चेक करता है आपका जो करेक्ट आंसर, वो चेक करता है कि बच्चे ने करेक्ट आंसर अटेम्प्ट किया है कि नहीं। तो अगर वो मैच नहीं होता है तो फिर ऑटोमेटिकली ग्रेडिंग हो जाता है। तो इसमें जो गूगल फॉर्म है इसमें मैंने दोनों सिस्टम रखा है, ऑटो ग्रेडिंग सिस्टम प्लस आपका मैनुअल सिस्टम। तो यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन मैंने ऐसे बनाए हैं जिसमें मुझे मैनुअल चेक करना है। तो ऑलमोस्ट MCQ में आपका ऑटो ग्रेडिंग सिस्टम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने देखा यहाँ पे सही है, इसमें ग्रेडिंग सही हुआ क्योंकि उसने बच्चे ने अटेम्प्ट किया है गलत। तो इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये भी आपका सही ग्रेडिंग क्या है आपका। ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये भी आपका सही है, इसमें ऑटोमेटिकली आपका ग्रेडिंग हो गया है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आप देखिए, ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे आप देखिए, जो बच्चे ने दिया है इसमें 2 आंसर था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, बट इसमें 2 करेक्ट आंसर है। तो 2 करेक्ट आंसर में बच्चे ने दोनों ही सही आंसर दिया है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली इसका ग्रेडिंग भी सही हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 ग्रेडिंग हुआ है और इसमें भी आपका 1 ग्रेडिंग दिखा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चंस में जो देख रहे हैं यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन जो है सही प्लॉट हुआ है, सही आंसर हुआ है, बट एक आपका गलत हो गया। तो ये आंसर जो है वो गलत है, इसलिए आपका रॉन्ग दिखा रहा है। तो मैं अभी इसके अकॉर्डिंगली इसको मैनुअल चेक करूँगा और उसके बाद सही आंसर यहाँ पे दूंगा। तो इसको मैं 1 मार्क्स का है तो हम इसको 0.5 देंगे। तो जैसे देंगे तो आपके यहाँ पे बॉटम में दिखा देता है कि इसको सेव करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो फिलहाल में अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ तो इस पेज फिर से वापस रिफ्रेश हो जाएंगे। तो मैं कंप्लीट पेपर को इवैल्यूएट करने के बाद इसको सेव करूँगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ये भी सही आंसर है। हमको यहाँ पे चेक करना होगा कि हमारे ग्रेडिंग सही है कि मैनुअल चेक में हमें ये चेक करना होता है कि हमारे यहाँ पे ग्रेडिंग सही है कि नहीं, बच्चे को सही मार्क्स मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ आप जैसे देख रहे हैं कि इसका आंसर सही है, इसका आंसर जो है वो सही है, ये आंसर आपका करेक्ट आंसर है, बट इसका जो ग्रेडिंग जो है वो यहाँ पे ग्रेडिंग नहीं हुआ है। तो इसके बाद हम इसमें ग्रेडिंग कर देंगे, इसको फुल मार्क्स दे देते हैं 1। अब मोबाइल में भी 1 कर सकते हैं। कुछ इस टाइप से आपको पूछा जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। चलिए मैं फटाफट पेपर पे चेक कर लेता हूँ। तो कुछ इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन है जिसमें मैंने इसमें एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए दिए हैं। तो आप जो यहाँ पे जो क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस है ये एक मैंने यहाँ पे इमेज प्लॉट किया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इमेज टाइप का जो है वो प्लॉटिंग किया हुआ है, इमेज मैंने ऐड किया है सो दैट ये काफ़ी ऑर्गेनाइज लगता है इमेज जैसे आप क्योंकि आप इस टाइप का जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे आप गूगल फॉर्म में ऐड नहीं कर पाएंगे। तो मैंने इसका एक इमेज ऐड कर दिया है और वो जो इमेज है वो आपका PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये PNG फॉर्मेट में अपने इमेज को हमने ऐड किया है। तो इसमें हम चेक करेंगे कि आपका बच्चे ने सही आंसर दिया है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने लिख रखा है।
तो जैसे ये लाइन करेक्ट हो गया, ये यहाँ पे भी ये लाइन करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, सभी करेक्ट है, तो मैं यहाँ पे फुल मार्क्स क्रिएट कर देता हूँ। फिर जैसे आपका ख़त्म हो जाता है तो फाइनली हम यहाँ पे सेव बटन को क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव करेंगे तो तुरंत आपका ये जो आपने जो चेंजेस के जो मैनुअल चेकिंग किया है वो अप टू डेट हो जाएगा। सेव करने से पहले मैं एक बार रिव्यू कर लेना चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन पे उसको ग्रेडिंग प्रॉपरली हुआ है कि नहीं। देखिए ये मेरा क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है, मेरा सारा क्वेश्चंस मेरा यहाँ पे सही हो गया है। अब मैं यहाँ पे सेव बटन में क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने सेव बटन में क्लिक किया, यहाँ जो आप देख रहे हैं उस बच्चे का ग्रेडिंग शो कर रहा है। तो इसके बाद अगर आप मान लीजिए मार्क्स को रिलीज़ करना चाहते हैं, रिलीज़ बटन में क्लिक कर देंगे। फ़िलहाल मैं अभी रिलीज़ नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं बाद में रिलीज़ करूँगा। तो उसके बाद में इसका एक्शन शीट में देखते हैं इसका मार्क्स अपडेट हुआ है कि नहीं। तो इस बच्चे को जितना मिला है वो आपका यहाँ पे अप टू डेट मार्क्स शो कर रहा है। यहाँ पे मैंने सारे मार्क्स को मैंने ब्लर कर रखी है सो दैट मेरा मार्क्स जो है बच्चों को ना देख पाए। होप सो आप लोग को समझ में आ गया है कि कितना इजी है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स गूगल फॉर्म में कंडक्ट करना और उसके बाद उसको मैनुअल चेक करना काफ़ी आसान है। तो आपने देखा कितना कम समय में हमने इस पेपर को चेक कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।